हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। आज हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ बेहद ही इम्पॉर्टेंट बातें समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव देखिए 1744 में भारत आ चुका था। मद्रास के अंदर ये सबसे पहले आया था। उस समय इसकी उम्र केवल 19 वर्ष थी और ये किसी गवर्नर के रूप में नहीं आया था, ये जस्ट एज अ पर्सनैलिटी इंडिया में आया था। इसने गवर्नर के साथ रहते हुए गवर्नर की लाइब्रेरी में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें सीखी, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। अब इसका जो मुख्य दौर शुरू होता है वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से शुरू होता है। तब तक भी इसकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं बनी थी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो 1746 से 48 के बीच में होता है, इसके अंदर फ्रेंच लोगों की जीत हुई थी। डुप्लिक्स जो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही एक डिप्लोमैट पर्सनैलिटी थी, फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कर लिया था और साथ में वहीं पे क्लाइव को भी कैप्चर कर लिया था। किसी तरीके से क्लाइव ने खुद को एस्केप करवाया, साउथ में गया और धीरे धीरे अपनी डिप्लोमेसी, अपनी नॉलेज का यूज़ करके इसने फोर्ट सेंट डेविड बनाने की कोशिश की, कडलोर यानी साउथ के अंदर। फिर सेकेंड कार्नेटिक वॉर का समय आता है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो 1749 से 54 में चली, इसने चंदा साहिब की बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी को हरा दिया और कर्नाटक के ऊपर कैप्चर कर लिया। दो हिस्से थे। हैदराबाद के अंदर फ्रेंच का पर्सन यानी कि बसी बैठा था और कर्नाटक के ऊपर रॉबर्ट क्लाइव ने अपना कब्जा कर लिया था मोहम्मद अली का साथ देकर। अब इसकी इस बेहद ही इंपॉर्टेंट जीत को इंग्लैंड के किंग, इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट्स वन ने पहचाना कि ये बहुत ही अच्छा एक डिप्लोमैट है, बहुत अच्छा काम किया है रॉबर्ट क्लाइव ने। इसको वापस इंग्लैंड बुलाया गया और उस समय इसकी वहाँ पे शादी हो जाती है। ये फिर से इंडिया में आता है 1755 में और इस समय ये कोई एक आम इंसान बन के नहीं आया, इसको फोर्ट सेंट डेविड का डिप्यूटी गवर्नर बना दिया गया। 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी जो होती है, बंगाल के जो नवाब होते हैं एक रूम में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को भर देते हैं। बहुत ही छोटा सा वहाँ पे होल होता है, जिसकी वजह से सांस ना आने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उस समय मद्रास के डिप्यूटी गवर्नर के तौर पे रॉबर्ट क्लाइव ही थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में पहुँचते हैं। वहाँ पे मानिक चंद जो एक जगत सेठ थे, उनको सारा कारोबार सब कुछ कैलकाटा का संभाल के बंगाल के नवाब बंगाल में गए हुए थे। मानिक चंद को कहा गया था कैलकाटा का नाम बदल के अलीनगर किया जाए और इस मानिक चंद के साथ, जगत सेठ के साथ रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी करते हैं, जिसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहा जाता है 1757। फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर के अंदर भी रॉबर्ट क्लाइव का रोल रहा 1758 से 1763 तक। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और यहाँ पे ये अपना बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक रोल दिखाते हैं। मीर जाफर की सहायता लेके बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं और बंगाल के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। क्लाइव को बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया जाता है और एक पद और इसका बढ़ जाता है। 1760 में वापस इसको इंग्लैंड बुला लिया जाता है। ये चीज़ आप कहाँ से याद रखेंगे? देखिए 1760 के अंदर बैटल ऑफ वॉन्डीवोश होता है। बैटल ऑफ वॉन्डीवोश के समय क्लाइव यहाँ पे नहीं थे। आपको पता होगा सर आयरकूट की देखरेख के अंदर बैटल ऑफ वॉन्डीवोश होता है, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स की जीत होती है, क्योंकि इस समय रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में थे और इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे कि इन्होंने भारत के अंदर गलत तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी को, बहुत सारे पैसे को कमाया है। ये ब्रिटेन के अंदर यानी इंग्लैंड के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, भारत में वापस आते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम II के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करते हैं। भारत में वापस आते हैं अपने इशू ऑफ करप्शन को सॉल्व करने के लिए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ये फिर से इंग्लैंड जाते हैं और फिर से वहाँ से भारत आते हैं अपने करप्शन के चार्जेस को गलत प्रूव करने के लिए, करप्शन के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। जब करप्शन के चार्जेस इनसे नहीं संभलते हैं तो 1767 में ये फिर से इंग्लैंड बुला लिए जाते हैं और इस समय ये अपने साथ 4 लाख पाउंड मनी जो है वो साथ लेके जाते हैं।
इनके ऊपर बहुत बड़ी कमेटी बैठती है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कमेटी बैठाई जाती है कि क्लाइव के चार्जेस की पुष्टि कीजिए, तो पता लगता है इनका नाम इनसाइडर ट्रेडिंग में आता है, यानी इन्होंने कंपनी के अंदर बड़ा घोटाला किया है। और इतनी प्रेस्टीज के बाद करप्शन के चार्जेस की वजह से बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग ये फील कर रहे थे, और जिसकी वजह से 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया जाता है। हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के वक्त ब्रिटिश गवर्नर कौन था, थर्ड कार्नेटिक वॉर के वक्त कौन था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के वक्त कौन था, वॉन्डीवॉश के वक्त कौन था, याद रखेंगे सर आयरकूट था। तो आज के बारे में टिट्स बिट्स में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।